शिखा, ईशु, रिद्धि, निखिल, काका, ये आपके। मैम कुछ समझ में नहीं आया, आप हम सबको पैसे क्यों दे रहे हैं? अभी तो सैलरी का भी टाइम नहीं हुआ है। ये पैसे मैंने आप लोगों को इसलिए दिए हैं क्योंकि मैं ये रेस्टोरेंट बंद कर रही हूँ और आगे से आप अपने लिए कहीं और काम देख लेना। मैम रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं आप? पर क्यों है? ऐसा क्या हो गया? देखिए, आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे बगल में ही एक नया रेस्टोरेंट खुला है और वो हमारे रेस्टोरेंट से काफ़ी बड़ा है और हमारे जितने भी कस्टमर हैं वो सभी वहाँ पर जा रहे हैं। मैं नहीं जानती कि किस लिए, पर अब ये देखते हुए काम इतना लॉस में चला गया है कि मुझे ये बंद करना पड़ेगा। मैंने लोन ले रखा है, ईएमआई है, यहाँ का मेंटेनेंस, आप सबकी सैलरी, ये सब कुछ मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं इसे बंद कर रही हूँ, जिससे कि इतना बर्डन भी नहीं रहेगा। और आप लोग चिंता मत करिए, मैंने आप लोगों को 2-2 महीने की सैलरी दी है। इससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी और काम भी मिल जाएगा। मैम आप ये कैसी बात कर रही हैं? अगर आज यहाँ पे काम नहीं चल रहा है तो आप क्या सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते बिना सैलरी के? हम आप चाहते हैं कि हम बाहर काम करें? मैम ठीक है, आज हमारा बुरा वक्त चल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इस बुरे वक्त में हम आपका साथ नहीं देंगे। मैम मुझे अच्छे से याद है, जब मेरे पापा का ऑपरेशन होना था, जब मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा था और सिर्फ आपने मेरा साथ दिया था। देखो शिखा, मैंने ये लिस्ट बनाई है। अगले हफ्ते से हम ये डिशेस अपनी रेसिपी में ऐड कर रहे हैं। शिखा, शिखा, यस मैम। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? क्या हुआ? कुछ परेशान सी लग रही हो। बस मैम घर की कुछ परेशानियां हैं। मुझे बताओ क्या बात है। अगर मेरी मदद की जरूरत है तो बताओ। मैम वो एक्चुअली क्या है, मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये की डिमांड किया है, बट इतने पैसे नहीं है हमारे पास। बस समझ में नहीं आ रहा किससे पैसे मांगूं, कहाँ से पैसों का अरेंजमेंट करूं। अगर पैसों का अरेंजमेंट जल्दी नहीं हुआ तो पापा को कुछ भी हो सकता है। अरे, बस इतनी सी बात। एक मिनट। ये लो, ये पैसे तुम रखो और अपने पापा का इलाज करवाओ। बट मैम मैं अभी वापस नहीं कर पाऊंगी, मेरी सैलरी भी इतनी नहीं है। मैं आपको कब पैसे दूंगी? कोई बात नहीं, मैं किसी और से ले लूंगी। किसी और से क्यों लोगी? अरे तुम मेरे यहाँ काम करती हो, मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी मदद करना। ये पकड़ो, और पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सैलरी में से भी नहीं काटूंगी। ये लो, तुम बस अपने पापा का अच्छे से इलाज करवाओ, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में। और पैसों की जरूरत हो तो बता देना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी परेशानी का हल कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जाओ और उनका इलाज करवाओ। मैं चाहती हूँ कि उनका इलाज भी अच्छे से हो और फिर तुम मन लगाकर यहाँ काम करें। थैंक यू मैम, मैं जाती हूँ। ठीक है। जब मैम आपने हमारे बुरे वक्त में इतना साथ दिया तो हम आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं मैम? नहीं मैम, मैं यहाँ काम छोड़ के नहीं जाऊँगी। मैम, शिखा बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको वो दिन याद है जब मुझे मेरे घर के लिए डाउन पेमेंट की जरूरत थी, तो मेरे अपनों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। एक आप ही थी जिन्होंने मेरी मदद की थी। और जब आप हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दे सकती हैं, तो आपके बुरे वक्त में हम आपका साथ क्यों नहीं दे सकते? आपको ऐसा क्यों लगा कि जब हमारे रेस्टोरेंट पे बुरा वक्त आया तो हम छोड़ के चले जाएंगे? मैम, हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, यही काम करेंगे। हाँ मैम, हम भी यहीं पे काम करेंगे। और मुझे भी अच्छे से याद है, जिस दिन मेरी मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, आपने आपने मेरा साथ दिया था, तो मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ। और आज जब आपको हमारी ज़रूरत है तो हम यहाँ से चले जाएं। हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे, हम यही काम करेंगे, और वो भी बिना सैलरी के। मैम ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, जब आपने हमारे बुरे वक्त में साथ दिया तो हम आपके बुरे वक्त में साथ क्यों ना दें। और मुझे तो अच्छे से याद है, जब मेरी बहन की शादी थी, मुझे गांव जाना था, तब आपने आपने मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी और मेरी सैलरी भी नहीं काटी थी।
मैम देखिए, कोई इस रेस्टोरेंट को छोड़ के जाए या ना जाए, पर मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा और मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए। और मैम साहब, आज हम भी एक बात कहते हैं आपसे, ये बहुत बड़ी बात थी। हमको किसी ने नौकरी नहीं दी और हम आए तो आपने एकदम तुरंत ही नौकरी दे दी हमें, और इतनी बढ़िया नौकरी दी, बहुत ही अच्छी। सबसे वेलकम होती है, सबसे नमस्ते होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे ग्राहक आते हैं, बड़ा मन लगता है और परिवार भी बहुत खुश है। आज 1.5 साल होगी मेरे को, लेकिन ये जो आप कह रहे हो रेस्टोरेंट लॉस में, ये पता नहीं हमें किसकी नज़र लगी है, लेकिन अब हमारा परिवार इस रेस्टोरेंट से पलता है तो आज हमारा फर्ज बनता है मैम साहब। आज हमारे परिवार आप हो, आपके पीछे हमारा परिवार है, आप हमारे ओनर हो, आप हमारे रेस्टोरेंट के मालिक हो। तो मैम साहब, मालकिन, हम तो एक ही बात कहेंगे, हमें इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, बेशक 5-6 महीने लग जाए, अभी परिवार हमारा सही चल रहा है। हमारा सबसे पहले ये परिवार है, हमारा रेस्टोरेंट सही लाइन पर आ जाएगा तो हम ऑटोमेटिक बदल लेंगे, लेकिन हम अपने रेस्टोरेंट को छोड़कर नहीं जाएंगे। ये आपने सोच कैसे लिया मैम साहब? हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे मैम साहब, चाहे कुछ भी हो। देखिए, मैं आप लोगों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझती हूँ, लेकिन आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम ऐसे ही लॉस में जाते रहे तो किसी का कुछ नहीं हो पाएगा, और ऐसे बिना सैलरी के आप कब तक काम करेंगे? क्योंकि मुझे नहीं पता कि हालात कब सुधरेंगे। और उस समय मैंने आपकी मदद की थी क्योंकि मैं आप लोगों की ओनर हूँ और आप मेरे यहाँ काम करते हैं। अगर मैं आपके बारे में नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? क्योंकि आप लोगों की उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैं आपको अंधेरे में नहीं रख सकती। जो हालात थे वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं नहीं चाहती कि आप बिना सैलरी के यहाँ काम करें, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैम, इस रेस्टोरेंट को हमने अपनी फैमिली माना था, और जब फैमिली पे मुसीबत आती है ना तो सब मिलके उसका हल निकालते हैं, ना कि आप अकेले मिलके सब कुछ करेंगे। और मैम, हमें सैलरी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बिना सैलरी की भी यहाँ काम कर सकते हैं। ये लीजिए, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम सैलरी ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैम, और वैसे भी हर एक दिन एक जैसा नहीं रहता। आज हमारा बुरा वक्त चल रहा है तो अच्छा वक्त भी आएगा, और देखना मैम, हमारा रेस्टोरेंट ना उस रेस्टोरेंट से ज़्यादा चलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो भी बोल रहे हैं वो सब सच हो। और मुझे नहीं पता था कि मेरा स्टाफ इतना सपोर्टिव है, जो मेरे बारे में इतना सोच रहा है। अगर आप लोगों की जगह कोई और होता तो शायद वो काम छोड़कर चला गया होता। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आप लोगों का भरोसा जीता है, और उम्मीद करती हूँ कि जैसा आप लोग बोल रहे हैं वो दिन ज़रूर आएंगे और हमारा रेस्टोरेंट भी अच्छा चलेगा। तो ठीक है, आप लोग अपना अपना काम करिए, एंड थैंक यू सो मच। सभी लोग अपना अपना काम छोड़कर मेरे पास आइए। आपने बुलाया ना? हाँ, मैंने आप सबको बुलाया। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा रेस्टोरेंट टॉप पर चल रहा है। और मैंने आप लोगों की सैलरी भी डबल कर दी है, क्योंकि ये सब कुछ आप लोगों की मेहनत की वजह से हो पाया है। अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देते तो शायद हम ये कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। तो रिद्धि, ये तुम्हारी सैलरी, ये तुम्हारी। शिखा, निखिल और काका, ये आपकी। और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे
और मैं भी आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं भी आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैम, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर बुरे दिन आते हैं ना तो अच्छे दिन भी जरूर आएंगे, और देख लीजिए। हाँ रिद्धि, तुमने बिल्कुल सही कहा था। आज हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। और हाँ, ये पैसे आप लोगों की पार्टी के लिए, वो भी मेरी तरफ से। शाम को आप लोग पार्टी करिएगा और उसके बाद घर चले जाइए। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब आप लोग जा सकते हैं, आप लोगों की छुट्टी। पर हाँ, कल टाइम से आ जाइएगा। ठीक है मैम, चले पार्टी करने। चलो। तो देखा आपने, बुरे वक्त में कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर बुरा वक्त आता है तो अच्छा वक्त भी जरूर आता है। इसलिए हमेशा एक दूसरे का साथ दीजिए। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।